विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है ना। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। विद्युत तथा चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, मतलब उसमें या तो विद्युत करंट पैदा कर देगा या कि फिर उसमें चिपकने का गुण उत्पन्न कर देगा, उसे विद्युत आवेश कहते हैं या कि फिर आवेश कहते हैं, ठीक है। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। एसआई मात्रक होता क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना। अब विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश और दूसरा ऋणावेश, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब धनावेश और ऋणावेश का मतलब समझते हो? जैसे कि हम अपने सर पर क्या करें, सुनो, हम अपने सर पर पेन को रगड़ करके यदि किसी कागज को क्या करें, चिपकाना चाहे तो ये चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है? नहीं। हम अपने सर पे जब इस पे रगड़े तो इसमें एक चुंबकीय बल क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाता है, जो कि लिखा चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा या कि फिर विद्युत बल, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं या कि फिर आवेश कहते हैं, ठीक है। जब मतलब चिपकने का गुण होगा तो वहां पर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा, और जब क्या हो जाएगा, किसी को मतलब कि नुकसानदायक पहुंचाना हो जाएगा, वो करंट उत्पन्न हो जाएगा जो कि विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हम इसको अपने सर पर रगड़ के कागज को चिपका रहे तो इसमें कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय बल, ठीक है ना। जिसके चक्कर से क्या हो जाएगा, ये पेन जो हो जाएगी तो हमारी चुंबक का काम करेगा, और जो कागज हो जाएगा तो चुंबक का काम नहीं करेगा, वो नॉर्मल ऋणावेश या ऋणात्मक का काम करेगा, ठीक है ना। अब विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह करता हो, मतलब कोई तार वार है कुछ भी, उसमें विद्युत क्या करती हो, प्रवाहित करती हो, और प्रवाह करने की जो दर होती है उसे ही क्या बोलते हैं, जो प्रवाह करेगा उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, या दर होगी, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। हेडिंग बना लो, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। हाँ ठीक है। किसी चालक में विद्युत आवेश, किसी चालक में विद्युत आवेश ठीक है, के प्रभाव से, प्रवाह का मतलब समझते हो, प्रवाह का मतलब वो कितना तेज से गति करता है, मतलब वो उसमें कितना क्षमता है, कितना हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, या भेज सकते हैं उसके माध्यम से। किसी भी चीज की एक क्षमता होती है, ये 20 वाट का बल्ब है,
ठीक है। यदि हम इसमें इस सिर्फ ये 20 वाट का ही मतलब 20 वाट का बल्ब है, 20 यूनिट का ही जो भी होगा इसका इलेक्ट्रॉन लेने का उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, तो प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कि दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम। ठीक है, अब सुचालक और कुचालक। विद्युत सुचालक और कुचालक, ठीक है ना। विद्युत सुचालक और कुचालक। कुचालक, ठीक है ना। विद्युत सुचालक और कुचालक का मतलब ये हुआ कि किस चीज पर विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, मतलब किस में विद्युत दौड़ सकती है और किस में नहीं दौड़ सकती। जिसमें दौड़ जाएगी वह हो जाएगा सुचालक। ठीक है ना, जिसमें विद्युत दौड़ जाएगी या कि फिर बह जाएगी उसे क्या बोल देंगे? सुचालक। और जिसपे नहीं दौड़ेगी उसमें क्या बोल देंगे? कुचालक। जैसे कि लकड़ी पर क्या विद्युत जाएगी, मतलब कि उसमें दौड़ सकती है, प्रवाह कर सकती है। और प्लास्टिक पर जा सकती है, तो क्या प्लास्टिक पर विद्युत क्या हो जाएगी? तो सुचालक हो जाएगा, कुचालक। और लोहे पर सुचालक। हाँ, ठीक है, तो सुचालक जिन पदार्थों पर सुचालक, ठीक है, जिन पदार्थों पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, दौड़ जाए। ठीक है, ठीक है ना, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए या विद्युत दौड़ जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सुचालक। बिल्कुल, ठीक है। जैसे उदाहरण पर क्या हो जाएगा? उदाहरण पर धातु, ठीक है, जैसे धातु पे क्या है? तावा, लोहा, सिल्वर। हाँ, सिल्वर चांदी है, जो सिल्वर की तार आती है उसमें क्यों नहीं जाती? ठीक है, और कुचालक
जिन पदार्थों पर विद्युत धारा प्रवाहित ना की जाए या विद्युत इसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, गलत कर उदाहरण पर इसमें क्या हो जाएगा? सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, रबड़ इत्यादि। ठीक है, इत्यादि कहने का मतलब कुचालक, लकड़ी, रबड़ इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि जिन पदार्थों पर विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सके उसे कुचालक बोलते हैं। क्या सूखी लकड़ी पर विद्युत हो सकता है? नहीं होगा ना, रबड़ पे भी नहीं हो रहा। और ऐसे कई सारी चीज, प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, बाल हो गया, ये सब विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। ठीक है ना। विद्युत परिपथ, ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ में जिसमें विभिन्न युक्तियां जुड़ी होती हैं या कि फिर संयोजित होती हैं उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि बल्ब, कुंजी, सेल। समझो, कहने का मतलब ये है कि ये कोई परिपथ है। परिपथ का मतलब ये हुआ कि कोई मतलब कि करंट का या कुछ भी, ये कोई परिपथ है, बंद परिपथ है। ठीक है, यह बंद पथ है। सतत और बंद एक ही बात है। अब इस परिपथ में क्या है? कहीं पास बल्ब लगा, ये मान के चलो बल्ब लगा है। ठीक है, ये क्या लगा है? ये बल्ब लगा है। अब ये कहीं पास इसमें सेल भी लगा रहा होगा। ये क्या है? इसमें सेल भी लगा है। समझो, इसमें क्या है? कहीं पास सेल लगा है, कहीं पास कुंजी लगा है। ठीक है, कहीं पास कहीं पास वोल्ट मीटर लगा, कहीं पास एमीटर लगा है, कहीं पास गैल्वेनोमीटर लगा। तो ये जब तीनों चारों चीज किसी एक बंद परिपथ में आ जाए जो कि विभिन्न युक्तियां हो, विभिन्न युक्तियां का मतलब ये हुआ विभिन्न युक्तियां एक ही अलग अलग चीज हो, कोई भी चीज अलग अलग, जैसे बल्ब हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, कुंजी हो गए, सेल हो गया। ठीक है, तो ये विभिन्न युक्तियां एक ही क्रम पर जुड़े हों। क्या हो? एक ही क्रम पर जुड़े हों या संयोजित हों, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे कि बल्ब, कुंजी, सेल इत्यादि याद करने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कहीं पर डाउट? नो। ओके।